अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एजाज खान और आप देख रहे हैं DD1। दुनिया भर में मशहूर तुर्की ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी पर आइए डालते हैं एक नज़र। ये रियल स्टोरी बेस्ड ड्रामा है जो मुसलमानों के शानदार अतीत, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जुझारू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं कि मुसलमानों को उनका सुनहरा अतीत एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल और फर्जी मूवीज और ड्रामा सीरीज के जरिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही है और हम लोग खुद इन्हें पैसे देकर देख रहे थे। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा दिसंबर 10, 2014 यानी दिसंबर की 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज हुआ और देखते ही देखते इसकी पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में इसको दिखाया जा चुका है, जिसने वेस्टर्न कंट्रीज और यहूदी लॉबी के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट को, जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के जरिए मुसलमानों को ब्रेन वॉश करना, इनकी तारीख भुलाकर और गलत चीज़ों और माइंड डाइवर्ट करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर के कमज़ोर करना था। इन्हें अब इनके ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर पब्लिश होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहा गया है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज और उनकी तारीख को यूं दिखाते हैं किसी भी मुल्क और कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिश को हक और ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से जीत सकता है। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर के 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा को अपनी तलवार से दिफा किया और 600 सालों तक इस्लामी खिलाफत को कायम किए रखा। इस सीरियल ने क्यों वेस्टर्न कंट्रीज की नींद हराम कर रखी है और इनके इरादों पर खतरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुगरुल गाजी, जो कि खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़ियाम, इसके उरूज, इसके जवाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपको शॉर्ट करके और जितना हो सके प्रिसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो कि दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया के सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान शौकत को मजीद बढ़ाते चले गए, जिसने उस वक्त की सुपर पावर यानी मंगोल सलेनियों की नींद हराम कर रखी थी और इन्हें बताया कि जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच तदबीरों से भी जीती जाती है, क्योंकि मंगोलों के पास खूंखार किस्म की फौजें थी, तलवारें और जंगी हथियार तो मौजूद थे जो इन्हें जीत पर जीत दिलाते चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फतेह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, जो कि बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कानून को अपनाते हुए पूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज खान के कुर्दिस्तान पर हमले से। जब इस हमले के बाद यहाँ के कुछ चरवाहे अपने सरदार के साथ तुर्की के इलाके अनातालिया में पहुंच गए और इस सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जी हाँ, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर ये पूरा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी कि चंगेज खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान अल-बरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब तक अर्तुगरुल यहाँ पहुंचे तो इसे भी सल्जूकी फौज और रोमी फौज के आपस के अंदर की लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त कमजोरों और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जूकी फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया के पश्चिमी सरहदों अर्तुगरुल और उनके खानदान को देने के लिए फैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने रहने के लिए एक देश भी मिल गया। और वैसे भी अर्तुगरुल इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफादार इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावती मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि वफादारी इनके खून के अंदर शामिल थी। और वो हर मार्ग के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ 1258 में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके सही मायने में खून की नदियां बहा दी थी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों की मीनारें बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म कानून की किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी के अंदर बहा दिया,
जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमानों का एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख में दोबारा कभी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर 1258 में उर्तुरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये जियानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के जैसे ही थे और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियादें सुल्तान उर्तुरुल ने पहले ही रख दी थी। ऐसे सुल्तान जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया के किसी भी फौज के अंदर नहीं थी। सन 1300 के अंदर तातारियों ने सल्जूकी सल्तनत पर हमला कर दिया। इसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह से उस्मान सल्जूकी सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रूमी सल्तनत के साथ मिलकर सल्जूकी सल्तनत पर हमला करके इसे खत्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित, क्योंकि इसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके तमाम इलाकों पर फतेह करना शुरू कर दिया। रोमियो ने बदतरीन शिकस्त के बाद तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओहान गाजी को फौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने तातारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि इनका दोबारा हमला करने की जरूरत ना हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ओहान गाजी ने शहर को मुसारा करके इसे भी फतेह कर लिया। यहाँ पर इस्लाम की तारीखों, तरबीज और इस्लामिक कानून को नाफिज कर दिया, जिसके बाद ये जीत का सिलसिला यूं बढ़ा कि उस्मानी सल्तनत 3 बरआज़मों तक फैल गई। पर इसकी खिलाफत का मरकज था तुर्की। इस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर के अर्मेनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बुल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध के बाद खिलाफत उस्मानिया के विरोधी देश, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, जबरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर इनसे एक एग्रीमेंट किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमले से बचाना चाहते हो तो अमन के लिए हमारी शर्त माननी पड़ेगी। और वो शर्तें, ये 100 साल का वायदा है जिसे कहते हैं मुआहदा लोज़ान। इस वादे पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने साइन किए और ये 100 साला मुआहदा हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश फौज ने अपने शातिर और चालाक जासूस को अरब लोगों के अंदर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए कुछ इस तरीके से दाखिल किया कि वो तमाम दीनी तालीम, अरब के रस्म रिवाज और उनकी कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ था। इसका नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस और इसने अरबों का भरोसा हासिल करने के बाद खुद को इनका आलिम और मेंटर बना लिया। ये अरबों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर पर ये गैर अरब लोग हुकूमत करते हैं? तुम लोग इनसे अपना घर वापस क्यों नहीं छीन लेते? और वैसे भी इस जंग के दिनों के अंदर खिलाफत उस्मानिया बहुत कमजोर है और इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। इसी शख्स की बातों में आकर आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इस वक्त के मौजूदा सुल्तान ने यह सोचकर कि अल्लाह के घर के अंदर और इस मुकद्दस ज़मीन पर खून खराबा ना हो, बिना किसी शर्त के मक्का मुकर्रमा को आले सऊद के हवाले कर दिया, जिसका नाम बाद में एजाज़ मुकद्दस से बदलकर आले सऊद नाम पर सऊदी अरब पड़ गया। इसीलिए सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन लगाकर उर्तुरुल गाजी ड्रामा के मुकाबले मामले खतन के नाम से एक ड्रामा सीरियल तैयार की, जिसके अंदर तुर्कों को एक बुज़दिल और नाइल्म कौम दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। तो फिर से वापस आते मुआहदा लोज़ान की तरफ, जिसके 100 साल की मुद्दत 2023 के अंदर पूरी हो रही है। इस मुआहदे की शर्त ये थी कि तुर्की के तमाम सुल्तान सरेंडर का ऐलान करे, इनकी तमाम जायदाद जब्त कर ली गई, खिलाफत दोबारा से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगी, इसकी बंदरगाह बासफोस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एशिया को यूरोप से शॉर्ट डिस्टेंस से मिलाती है। इसी तरह इसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ है मेरिडियन सी, इसे ग्लोबल प्रॉपर्टी करार दिया गया, यानी कोई भी गुजरने वाला जहाज से कोई भी टैक्स तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे के उससे नहीं ले सकता। यानी कि तुर्की के हाथ पैर बांधकर इसे 100 साल के लिए एक साइड पर फेंक दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाने का आगाज किया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई, शराब और वेस्टर्न कल्चर आम होने लगा, यानी तुर्की मुसलमान दीन इस्लाम से दूर होता चला गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने की इस्लाम में हमें रोक रखा था, जिसके बाद अल्लाह ने तुर्की को तैयब रजब
उर्दुगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने कमाल समझदारी और बिना किसी अपोजिशन के टकराव के सेक्युलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामी तुर्की के जानिब गामजन कर दिया। और 2023 तो सिर्फ 3 साल ही दूर है, जिसके बाद तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएगी और तुर्की तमाम फैसले करने के अंदर न सिर्फ खुद मुख्तार होगा, बल्कि अपने रिसोर्सेस दोबारा इस्तेमाल करने पर और खिलाफत कायम करने पर भी इसे कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी चीज ने यूरोप की नींद हराम कर रखी है और यही वजह थी कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फौज के जरिए इजराइल और अमेरिका ने तुर्की के अंदर बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की आवाम ने फौज के टैंकों के आगे लेटकर इस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि ये साहसी लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर फिर से एक बार अर्तुगरुल गाजी जैसे मर्द मुजाहिद की तरह और सुल्तान उस्मानिया की तरह एक बार फिर से इकट्ठा हो गए तो फिर इनके हर एक जुल्म ज्यादती का जवाब देना पड़ेगा, जो कि जुल्म के एक के बाद एक मुसलमान कंट्रीज को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियो की तरह, तातारियों की तरह रौंद दिया जाएगा, मगर अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी तारीख यानी हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। इसीलिए इस ड्रामे को खत्म करने के लिए औचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसी तरह से इसे बदनाम करने के लिए रोका जा रहा है, जिसे यहूदी लॉबी दुनिया भर के अंदर अपनी मोहरों का इस्तेमाल करते हुए अपना पावर यूज करके किसी भी तरह से इस सीरियल को बैन करवाने की कोशिश के अंदर लगी हुई है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ने जंगे भी इस्लाम के दायरे में रह के लड़ी, कैदियों के साथ भी वही सलूक किया जो इस्लामी तालीमात हमें सिखाती है। इन्होंने मंगोलों की तरह खोपड़ियों की मीनारें नहीं बनाई, बल्कि सिर्फ उन लोगों पर हथियार उठाए जिन पर उठाने की इस्लाम ने इजाजत दी है। इन्होंने हर एक जीते हुए इलाके को इस्लामी कानून के मुताबिक चलाया, अक़लियतों को भी बराबर के हुकूक दिए, इंसाफ कायम किया। मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा, मस्जिद हरम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजी का मज़ार, मक्का मुकर्रमा तक एक अजीम व शान नहर और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरनवर के गिर्द सीसा सप्लाई दीवार, मक्का मुकर्रमा तक ट्रेन, मंसूबा तमाम मंसूबे खिलाफत उस्मानिया के दौरान के अंदर ही मुकम्मल हुए। दोस्तों, तारीख के अंदर अर्तुगरुल गाजी जैसे बहुत ही कम हुक्मरान पैदा हुए और हमारी तारीख भी हमें यही सिखाती है कि जब तक हम इस्लामी उसूलों को नहीं अपनाएंगे, हमारे पास कितनी भी ताकत हो और हम जितने भी हथियार जमा कर ले, सब के सब बेकार है, क्योंकि जंगें सिर्फ हथियारों की बजाय उसूलों और हौसलों से जीती जाती है। आज हम मुसलमान दुनिया पर वो अरूज दोबारा इसीलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि ये मजमूई तौर पर इस्लामी निज़ाम से महरूम है। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा पर यह फ़र्ज़ है कि अपनी ताकत के मुताबिक इस्लामी निज़ाम के निफाज की कोशिश करे, अपना खुद का इत्तेहाद कायम करे, जैसे अहले कुफ्र ने यूनाइटेड नेशन की सूरत में मुसलमानों के खिलाफ कर रखा है। अल्लाह हम मुसलमानों को हमारी असल तारीख और ताकत को समझने की तौफीक अता करे, क्योंकि दोस्तों, जो कौमें अपनी तारीख भुला देती है वो सफाई हस्ती से खुद भी मिट जाती। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।